और लोकप्रियता देखिए ना उमा जी, मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में शारीरिक श्रम। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लोकप्रियता देखिए जरा। अयोध्या में दिग्विजय सिंह को कैसे आपने हराया, उनको 10 साल की सरकार भी खत्म की और 10 साल के संन्यास पर भेज दिया आपने। कोई नहीं मान रहा था कि ये हो सकता है, आपने करके दिखाया। वो ये लोकप्रियता उसी राम मंदिर आंदोलन की वजह से तो आपको मिली थी। देखिए, संन्यास तो उनने खुद ही घोषित कर दिया था और उनने कोई गेरुए कपड़े तो पहने नहीं, बल्कि उसके बाद में दूसरी भाभी और आ गई हमारी फिर। तो इसलिए सन्यासी कोई दूसरी भाभी लाता है क्या? आप और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आप मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे को शर्म आएगी। ना ना, तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री अभी मोहन भी बन गए हैं, बन जाते हैं लोग। मोहन को पता ही नहीं था वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जब नाम आया तो मोहन तो तीसरी मेरे को तो सरकार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, मैं बताऊं। आप तो समझ लो कि मैंने हालत खराब हो गई थी और मैंने तश्तरी में परस के दे दिया। शिवराज जी भी आराम से चुनाव जीतते रहे। वो तो गन्ने की फसल थी, उगा दी, तो उसमें हमेशा नई फसल। गन्ने में ना एक बार गन्ना की फसल लगा दो तो 3 बार पीकती है, वो 3 बार पीका लगता है उसमें। हाँ। तब जाके खत्म होती है, इसलिए 18 में खत्म हुई, 18 में हारे हम। हाँ। उसके बाद अब फिर जीत गए, तो इसलिए तो होता ही। अब देखो मोहन जी बन गए आराम से, अब मोहन चलाएंगे, मोहन को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो होता रहता है बाबा। बड़ी बात तो मंदिर का निर्माण है, उसके लिए तो मर भी जाते तो चलता। यहाँ की मेहनत अखर गई थी, मैं आपको ये बता रही हूँ। आई वाज वेरी टायर्ड। आगे के बारे में उमा जी कुछ सोचा है क्या आपने? कुछ दोबारा से एक्टिव होने के बारे में सोचा है? कुछ चुनाव लड़े, कुछ अपना 10 साल 15 साल और राजनीति को दें, देश को दें? मैं पूरे टाइम एक्टिव रही हूँ और मेरे को जितने दिन जीना है राजनीति करना ही है। मैंने पिछले साल शराबबंदी करवा के रही, अंत में 1.5 साल का संघर्ष हुआ। गंगा की यात्रा से लौट आती थी और अंत में 2500 अहाते गिरवाए हैं मैंने यहाँ पर, और शिवराज जी ने मेरा सम्मान रखा और 2500 अहाते जमींदोज कर दिए गए, जहाँ पे सैकड़ों लोग बैठ के शराब पीते थे। और कितनी सैकड़ों शराब की दुकानें बंद हुई, मंदिरों में अभी भी अवैध बिक्री चल रही है। अब मोहन यादव ने कहा है कि बस पे रोक लगाएंगे, और अभी तो गंगा की निर्मलता अविरलता का अभियान बाकी है। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन अभी राम राज्य का तो बड़ा संघर्ष है। यहीं भोपाल में एक कुत्ते ने एक 7 महीने के बच्चे को खा लिया है उसको। कल मैं आज उनके घर जाऊंगी या कल जाऊंगी, तो इसलिए अभी तो वो समय लाना बाकी है जब पशु पक्षी होंगे, लेकिन वो मानवता के साथ उनके मैत्री भाव होगा। इस तरह से उनको ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी खराब नहीं होगी कुत्ते ही खा जाएं बच्चों को। गरीब आदमी का बच्चा है। किसी IAS IPS का होता तो हाय तौबा मच गई होती अभी तक। उमा जी, आपने तो बचपन में प्रवचन शुरू कर दिए थे, कथा कहानी करती थी आप। आपको याद है एक बांदा के हमारे पूर्व सांसद जी, आप मेरी बात सुन लो। देखो, भैरव प्रसाद बांदा के जो पूर्व सांसद थे, उनका बेटा को अटेंडेंस नहीं मिली तो बहुत दुखी हुए। मैं भी बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु हो गई डेंगू से। लेकिन कितने गरीब लोगों के बच्चे मर जाते हैं अस्पताल में। कार्रवाई हुई, डॉक्टर सस्पेंड हुए। और राम राज्य तब आएगा जब सबके बच्चों को बचाया जाए। आपने क्या कहा वो बताओ, फिर से रिपीट करो मुझे। मैं कह रहा था कि आपने तो बचपन में ही प्रवचन शुरू कर दिए थे, 7 महीने के बच्चे। कोई चौपाई, कोई भजन, उमा जी को याद आता है अब जब उनका मिशन पूरा होने वाला है? याददाश्त बहुत तेज थी मेरी, इसलिए मैं जो सुनती थी ना वो याद हो जाता था। तो मुझे अब गांव में क्या होता था, उन दोनों रामायण, तो रामायण याद हो गई पूरी, और वो रिपीट करने लगी तो लोगों को लगा मैं भगवान का अवतार हूँ। मैं बहुत दिनों तक कहती रही, लेकिन कोई मेरी सुना ही नहीं। तो फिर मैं विदेश में भी यही होता रहा। मेरे को तो भगवान की जो अस्तित्व की अनुभूति है और भगवान के अस्तित्व से जो तादात्म्य है वो हुआ है सन्यास दीक्षा के भी 6 साल बाद, जब मैंने 52 में सन्यास ले लिया। उसके बाद जब मैं केदारनाथ जी जा रही थी गौरीकुंड से, तब मुझे लगा कि ये रास्ता तो मैं सदियों से चली हूँ। फिर मेरा हिमालय से लगा हुआ गंगा से, और गंगा अभी अविरल निर्मल होनी बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनको गंगा ने बुलाया है, तो वो गंगा अभी प्रधानमंत्री जी को बुला रही है कि इस लोकसभा चुनाव से पहले गंगा की अविरलता का आप नोटिफिकेशन कर दो, जिसके लिए GD अग्रवाल जी का बलिदान हुआ था। अब वो मैं करवाऊंगी, अभी उसी में लगूंगी अयोध्या की बात।